तो यहाँ से सप्लाई जब ऑन करेगा तो हम लोग को रिले में आएगा, तो रिले को ऑपरेट करेगा। रिले अपने को 24 वाट डीसी पर भी ऑपरेट होता है और 220 वोल्ट है। 3 वायर यहाँ से आके मेन सप्लाई से यहाँ से आ गया है और ये 3 वायर है। 3 वायर हम लोग का एमपीसीबी में आया हुआ है। इनपुट कहाँ जाता है? कॉन्टेक्टर में जाता है। ये जो कॉन्टेक्टर दिख रहा है कनेक्शन यहाँ पर देने के बाद अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से कनेक्शन आके हम लोग का इस वाले में आ जाएगा। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, स्क्रू L3 में टच करेंगे और यहाँ पर T3 में टच करेंगे। हम लोग का रिले लगा रहता है। रिले एक हम लोग का स्विच। दोस्तों आज हम लोग बताने वाले हैं आपको पूरा पैनल के बारे में बताने वाले हैं। पहले तो आपको हम ये बताने वाला है कि अपने को एमपीसीबी का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और कनेक्शन करते समय जब आपका एमपीसीबी बार बार खराब हो जाता है या बार बार ट्रिप कर रहा है तो इसको सोल्यूशन कैसे कर पाते हैं। और अपने को मल्टीमीटर से या क्लैंप मीटर से आपको एमपीसीबी चेक करके भी बताऊंगा जब सही रहेगा तो कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। और हाँ ये भी बताने वाला जो आपका वायरिंग किया गया है जिससे मैं रिले से कनेक्शन कहाँ तक आता है और रिले का इनपुट और आउटपुट कहाँ से होता है इसके बारे में भी आपको समझाने वाला हूँ। और जो आपका यहाँ से सप्लाई आया है और इसका कॉन्टेक्टर में आया हुआ है और हम लोग का यहाँ पर एमसीसीबी में आया हुआ है, एक कहाँ से सप्लाई आया हुआ है, किस प्रकार से आया हुआ है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से एक एक जानकारी ले लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए लोग चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। पहले हम लोग बात करते हैं एमपीसीबी को जब खराब हो जाए तो कैसे चेक कर सकते हैं। पहले फटाफट मल्टीमीटर के द्वारा बताते हैं। एमपीसीबी को चेक करने के लिए अपने को क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर का सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेकर आइए। यहाँ पर चेक करने के लिए इसको कंटिन्यूटी पर रखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी पर क्या होता है, जो ये सिग्नल आपको दिख रहा है इस प्रकार से, इस पर हम लोग को डायरेक्ट लाने का इस प्रकार, ठीक है। इस पे लाने के बाद अब ये हम लोग का जो पोर्ट है 2 पोर्ट को यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे। तो एक इसमें लगा लेंगे, अब ब्लैक वाले को इसमें लगा लेंगे, ठीक है। इसके लगाने के बाद थोड़ा चलो मैं इसको सेफ्टी ले लेता हूँ, यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लेने के बाद अपने हमारे ये 2 पॉइंट हम लोग का यहाँ पर आ गया। तो इसको क्या करोगे, जब इसको टच करोगे तो इस प्रकार से आपका आवाज आना चाहिए। अभी जब भी आप चेक करोगे तो ये हम लोग का ऑन कंडीशन में रहना चाहिए, इसको ऑफ कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आपका नहीं बताएगा और ऑन कंडीशन में रहेगा तो आपको कंटिन्यूटी बताएगा, ठीक है। तो करने के लिए करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करने का, अपने को यहाँ पर L1 में टच करने का, ठीक है, और नीचे L2 में लगाने का। तो देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है तो समझो कि हम लोग का एक जो ये छेड़ा है ये सही है। अभी लगाएंगे L2 में और यहाँ पर देखो ये हम लोग का L1 है और T1 है। अब यहाँ पर L2 में लगाएंगे और यहाँ पर क्या है T2 है, ठीक है, T2 है। तो इसमें भी लगाएंगे तो देखो कंटिन्यूटी आ रहा है, समझो कि ये भी हम लोग का जो है सही है सिरा। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे क्या है L3 है, तो L3 में टच करेंगे और यहाँ पर T3 में टच करेंगे। तो इसमें भी कंटिन्यूटी आ रहा है, तो तीनों में कंटिन्यूटी आ रहा है तो समझो कि ये हम लोग का एमपीसीबी है, ये क्या है सही है। जब नहीं आता तो समझिए कि हम लोग का खराब हो सकती है। और हम लोग का वायरिंग करने के लिए पहले नंबर आपको समझाते हैं। और हाँ यहाँ पर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ऑफ कंडीशन में आपको नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पर ये वाले टच कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, नहीं बता रहा है ना। और इसमें लाऊंगा, इसमें नहीं बता रहा है, इसमें ला रहा हूँ, इसमें भी नहीं बता रहा है। इसमें से ऑफ कंडीशन में बताएगा तब पर भी समझने का आपका ये खराब हो चुका है, ठीक है। ये तो चेक कर लिया आप लोग। और हम लोग कनेक्शन की बात करें, आपका एमपीसीबी का कनेक्शन करना होता है तो हम लोग का इन पॉइंट होता है, ये हम लोग का आउट पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब L1 L2 L3 हम लोग का होता है। जो हम लोग का L1 L2 L3 जो है, जो वायरिंग क्या है 1 2 3 जो हम लोग का मेन सप्लाई आया हुआ है, जो यहाँ पर L1 L2 L3 में हम लोग का मेन सप्लाई आता है। और उसके बाद जब आउटपुट निकालते हैं तो T1 T2 T3 में हम लोग का आउटपुट निकालते हैं। ये आउटपुट कहाँ जाता है, कॉन्टेक्टर में जाता है। ये जो कॉन्टेक्टर दिख रहा है ये हम लोग का कौन सा है, 3Q1 है। 3Q1 का कॉन्टेक्टर देखो, 3Q1 हम लोग का समझो कि ये वाले कॉन्टेक्टर में और ये कॉन्टेक्टर में आपस में एक कनेक्ट है। ये एक ही 2 कॉन्टेक्टर है बट एक ही एमपीसीबी से कनेक्शन होगा। कैसे होगा, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो देखो ये वाला देखो ये किस प्रकार से कनेक्शन किया है। एक ही में यहाँ से सिरा जो है इसमें कनेक्ट कर दिया है। ये 3 हम लोग का वायर यहाँ से देखो, ये वायर 2 वायर और ये 3 वायर, ये हम लोग का क्या हुआ 3Q1 से आया है एमपीसीबी से। ये आके हम लोग का डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में यहाँ पर सप्लाई दे दिया है। क्या दे दिया है, मतलब
L1 L2 L3 में हम लोग का यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है। अब एक कनेक्शन यहाँ पर देने के बाद अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से कनेक्शन आके हम लोग का इस वाले में आ जाएगा। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, स्क्रू कन्वेयर में जाएगा। कहाँ से जाएगा, डायरेक्ट हम लोग का है स्क्रू कन्वेयर में जाएगा। कौन है, 3M1 है ना, यहाँ पर 3M1 इसमें आया होगा। देखो इसको भी निकाल देते हैं। तो ये जो हम लोग का कॉन्टेक्टर है, ये देखो ये हम लोग का आगे बड़ा है। देखो ये जो है इसी प्रकार से ये तीनों वायर में यहाँ पर हम लोग का कौन सा है, 31U है और 31V है और 31W है। तो ये जो कनेक्शन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 31V 31U और यहाँ पर W है। तो इसका जो वायरिंग आया है यहाँ पर आने के बाद जो ये छेड़ा तुम्हारा दिख रहा है, ये छेड़ा डायरेक्ट चला गया है स्क्रू कन्वेयर में, समझे। ये जो 3Q1 का ऊपर देखा बाबू, 3Q1 का है हम लोग का स्क्रू कन्वेयर के लिए रखता है। तो ये वाला कॉन्टेक्टर, एक कॉन्टेक्टर 2 साइलो आप लोग चला सकते हो एक MPCB के द्वारा। तो इसमें क्या है, इसमें जो अपना सप्लाई होता है, कभी भी आप लोग देखते हो तो इससे ही सप्लाई इसमें आ गया है। तो इससे हम लोग का एक कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और जो 7Q1 देख रहा है, ये एडमिक्सर मोटर के लिए लगा रहता है। क्या लगता है, एडमिक्सर मोटर के लिए लगा रहता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका लग जाता है, सॉरी स्किप मोटर के लिए लगाता है। ये 4Q1 है ना, 4Q1 देखो यहाँ पर कौन लिखा है, 4Q1 यहाँ पर आएगा। 4Q1 हम लोग का ये वाला है, ये वाला हम लोग का स्किप मोटर के लिए लगा रहता है। 41U है, 41V है और 41W है। ये जो वायर दिख रहा है ये हम लोग का स्किप मोटर के लिए आया हुआ है, ठीक है। और ये जो हम लोग का वायर है जो बोला भी 41U और 41V और 41W, ये हम लोग का स्किप मोटर के लिए लगा रहता है। तो स्किप मोटर के लिए हम लोग कौन सा है, 4Q1 हम लोग का MPCB के लिए लगा रहता है। ये जो है सेंड वाइब्रेटर के लिए लगा रहता है। और ये जो आपका MPCB लगा हुआ है ये हम लोग का कैसी के लिए लगा रहता है, एयर कंप्रेसर के लिए लगा रहता है। ये मतलब MPCB क्यों लगाया जाता है दोस्तों, MPCB इसलिए लगाया जाता है कभी आपका मोटर पर मतलब कोई भी ओवरलोड हुआ या हीट हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपका डायरेक्ट मोटर ना जला के पहले आपको MPCB जो है वो ट्रिप कर देगा। या पावर सप्लाई बराबर नहीं पहुंच पा रहा है या मतलब पावर ड्रॉप भी हो रहा है तो आपका MPCB ट्रिप कर देगा। इससे क्या होगा, आपका मोटर है वो सुरक्षा करता है, आपको मतलब जलने से बचाता है, इसका काम होता है। तो समझ में आ गया। यहाँ से सप्लाई कहाँ आता है, ये पूरा सप्लाई जो है ना यहाँ पर एक ये जो आपका ये आपका क्या दिख रहा है, हम लोग का MCCB है। MCCB में कौन सा है, ये हम लोग का यहाँ अभी भी मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये अपने को ऑफ कंडीशन में कीजिएगा, नहीं अन्यथा लाइट सप्लाई रहे तो मत कीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ से सप्लाई मेन आ गया, ठीक है। क्या आ गया, RYB आ गया, ये न्यूट्रल आ गया, ये हम लोग का अर्थिंग गया। यहाँ से सप्लाई आ गया हम लोग का MCCB में। यहाँ से सप्लाई आने के बाद ये जो दो वायर आपको दिख रहे हैं तो एक वायर आता है अपने को इस वाले मिक्सर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग का MCCB यहाँ पर लगी हुई है। तो देखिए MCCB में 2 यहाँ से वायर आया है ना, तो दोनों वायर का कनेक्शन कहाँ से आया, यहाँ से देखो ये 6 आया ना, 2 2 4 2 6 वायर यहाँ से ही आया। देखो 6 वायर यहाँ से निकालते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 वायर आया है, 6 वायर नहीं है। तो 6 वायर में 3 वायर यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया है, ये हम लोग का 6Q1 है। जो 6Q1 आता है ये हम लोग का मिक्सर मोटर के लिए आता है। मिक्सर मोटर के लिए इसलिए हमको MCCB लगाना पड़ता है। हम लोग का MPCB क्यों नहीं लगाते हैं और MCB क्यों लगाते हैं, तो MCB में हम लोग का ज़्यादा लोड चला सकते हैं और यहीं पर ये रहेगा, काम सेम ही रहता है बट थोड़ा इस पर कम लोड चला सकते हैं, इस पर ज़्यादा लोड चला सकते हैं, समझे, यही है। तो यहाँ से 3 वायर यहाँ से आके मेन सप्लाई से यहाँ से आ गया है और ये 3 वायर है। 3 वायर हम लोग का MPCB में आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 3 वायर MPCB में आया हुआ है और यहाँ से सीरीज हो गया है, सभी में यहाँ पर सप्लाई आ चुका है। एक में आने के बाद एक ही वायर को बार बार करेंगे तो दिक्कत हो सकता है कनेक्शन करने में। तो एक साथ में ये देख सकते हैं ये जो है ये सभी में कॉमन हो गया है, तो सभी में सप्लाई यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर आने के बाद और ये जो सप्लाई है सभी में कॉमन हो गया है। देखो ये जो है ये वाला वायर हो गया, दोनों आगे देखो ना, ये वाला देखो, ये वाला जो है इसमें आया है, ये वाला इसमें से घुमा के इसमें आया है, ये वाला घुमा के इसमें आया है, आ गया ना। तो ये जब आया है, देखो ऊपर करो इसे, हाँ इसमें आया है, देखो ये वाला इसमें घूम के तीनों में इसमें कनेक्ट हो गया, सीरीज हो गया है, तो इसमें सप्लाई आ गया। और यहाँ से जब सप्लाई आया तो ये जो पीछे बैक साइड में देख रहे हैं इससे हम लोग का पूरा
MPCB में सप्लाई आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई आने के बाद तब हम लोग आउटपुट निकालते हैं। तो आउटपुट निकालने के लिए आपको जिसको चलाना है, जिस कॉन्टेक्टर में लगाना है उस कॉन्टेक्टर में लगा के और उसके बाद जहाँ मोटर को चलाने का है मोटर को यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। जितना ये कॉन्टेक्टर है सब पहले इसमें सीरीज में आया हुआ है। ठीक है, जब इसमें आने के बाद तब यहाँ से सप्लाई जो है यहाँ से मोटर की जेट निकल चुका है। सिंपल भाषा में आप समझ गए। और उसके बाद आपको ये बताते हैं कि जो आपका ये पूरा ये रिले लगा हुआ है, ये रिले का सप्लाई कहाँ दिया जाता था। रिले का सप्लाई अपने को एक कॉन्टेक्टर दिख रहे हैं, कॉन्टेक्टर ला बाबू, यहाँ कॉन्टेक्टर दिख रहे हैं ना, एक कॉन्टेक्टर में लगता है। कॉन्टेक्टर में कहाँ लगता है तो A1 A2 जो होता है ना, A1 A2 में लगाते हैं। A1 A2 में जिसे में देखिए ये हम लोग का कॉन्टेक्टर है, तो कॉन्टेक्टर का देखो पीछे ये हम लोग का L1 L2 L3 हम लोग का ये सप्लाई इन आ गया, ये आउट से निकल गया। तो आपको समझा ही दिया। ये हम लोग का रिले का सप्लाई यहाँ पर है, तो ये रिले का सप्लाई देखो यहाँ पर A1 A है, A2 A है। तो A1 A2 में हम लोग का एक कॉन्टेक्टर का सप्लाई जो रिले होता है उसका दिया जाता है। सिंपल भाषा हम समझ। अब देखिए अब एक एक वायर निकालूंगा तो पूरा प्रॉब्लम हो सकता है। समझ लीजिए कि यहाँ से वायर हम लोग का इसमें दिया जाता है A1 A2 में, सभी में यहाँ पर कॉन्टेक्टर में ही लगा रहता है। अपने को सोचिएगा MPCB में, MPCB में दिखाओ, MPCB में दोस्तों नहीं लगा रहता है। क्या होता है MPCB में ये अपने को रिले वाला कनेक्शन इसमें नहीं दिया रहता है। ये जो है आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हम लोग का NONC में नहीं दिया है। देखो हम लोग का ए क्या हो गया 21 और 22 जो है हम लोग का NC हो गया, और यहाँ पर 13 और 14 जो है 13-14 हम लोग का आ गया NO में। तो यहाँ पर NO का कनेक्शन किया है और NC का कनेक्शन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसका हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं था, इसलिए यहाँ पर जो पैनल जहाँ से आया है इसका ज़रूरत हम लोग का नहीं था, इसलिए नहीं किया। कैसे नहीं किया देखो, कैसे समझोगे कि जो यहाँ पर सिग्नल दिया है यहाँ पर कट रहा था तो हम लोग का NO में रहता है। देखो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया है ना, यहाँ पर हम लोग का NO में है, ये हम लोग का NC का नहीं है। तो ये हम लोग का जो डायरेक्ट जो ये वायर दिख रहा है ये डायरेक्ट हम लोग का PLC से आता है। जो प्रोग्राम में हम लोग किए हैं उस प्रकार से जो भी फॉल्ट आता है तो यहाँ पर हम लोग का PLC में सिग्नल जाता है। सिग्नल से PLC से हम लोग का रिटर्न यहाँ पर आने के बाद जो भी वर्क होता है ये हम लोग का सिग्नल देता है। ये कभी भी आपको डाउट हो ना ये वाले वायर को ढीला कर देने का या ये वायर को निकाल देने का, तो देखिए ना आपको डायरेक्ट PLC जो है ना वो डायरेक्ट आपको फॉल्ट लिख कर लेकर आएगा। भरोसे से ये ट्रिप ना रहे उससे मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट लिख के आएगा कि जो ये वाला MPCB जो है 3Q1 MPCB ओवरलोड, इस प्रकार से लिख कर आएगा। भरोसे से ये ट्रिप हो या ना हो, समझे, ये ट्रिप हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से समझो कि ये ढीला कर दोगे तब पर भी ये फॉल्ट आने लगता है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है, ठीक है। नहीं ना तो इसको इसलिए लगा रहता है, समझ लो कि हम लोग का यहाँ से जो वायर है ये PLC में हम लोग का डायरेक्ट यहाँ से गया हुआ है। PLC से हम लोग को सिग्नल आता है MPCB में, जो भी ओवरलोड हो कुछ भी हो तो यहाँ पर एम्पियर भी सेट किया जाता है, और ये वायर भी ढीला हो तब पर भी आपको MPCB बार बार ट्रिप कर सकता है। अभी ख़राब हो गया तो आपको बता दिया ख़राब कैसे होता है। ख़राब होगा तो आपको कंटिन्यूटी पर रख के एक MPCB को चेक कर लेने का है। कोई सा भी MPCB हो उसी प्रकार से चेक कर लोगे। और यहाँ पर अभी क्या बार बार आपका MPCB ट्रिप मार रहा है तो किसका मार रहा है उसको पहले चेक करने का कि मोटर गर्म हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है या पावर ड्रॉप हो रहा है, ऐसा सब चेक कर लेने का। उसके बाद वायर को भी यहाँ पर चेक कर लेने का कि कैसे आपका जो वायर है वो मतलब वायर लूज होगा तब पर भी प्रॉब्लम आएगा, या वायर कभी कट हो जाता है जहाँ से ये जो MPCB लगा हुआ है यहाँ से लेके और हम लोग का इसका लेके यहाँ से ये जो पूरा वायर है जहाँ तक गया हुआ है स्क्रू कन्वेयर तक, वहाँ तक का वायर को चेक करने का कि जो हम लोग का है वो मतलब वायर कटा है कि लूज है, कुछ तो है नहीं, तो उसके चलते भी जो आपका MPCB है वो ट्रिप मारता है। इसी तरह जो हम लोग का MPCB का है कनेक्शन किया जाता है, हम लोग का यहाँ से मेन सप्लाई दे देते हैं और देने के बाद हम लोग का आउटपुट से यहाँ से सप्लाई को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये आपको जहां देना है आपको कॉन्टेक्टर में यहाँ पर दे सकते हैं। कॉन्टेक्टर पर देने के बाद तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का दे कर सप्लाई यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मोटर जहाँ पर आपको देना है वहाँ पर आप लोग दे के सप्लाई को ऑन करा सकते हो। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये अपने को रिले यहाँ पर दिया हुआ है, रिले का कनेक्शन डायरेक्ट हम लोग का A1 और A2 में हम लोग का कॉन्टेक्टर में आ जाता है, और उसके बाद सप्लाई यहाँ पर आ जाता है। और ये जो होता है ये हम लोग का डायरेक्ट यहाँ से PLC में हम लोग का डायरेक्ट यहाँ से चल जाता है। PLC में कहाँ जाता है तो PLC में हम लोग का यहाँ से प्रोग्राम जो भी
करवाते हैं कैसे ऑपरेट करने का है। इसमें देखो जो अपने को पीएलसी होता है, पीएलसी में हम 24 वाट डीसी सप्लाई आता है। तो यहाँ से सप्लाई जब ऑन करेगा तो हम लोग को रिले में आएगा, तो रिले को ऑपरेट करेगा। रिले अपने को 24 वाट डीसी पर भी ऑपरेट होता है और 220 वोल्टेज पर होता है, ठीक है। जब ए ऑपरेट होगा, जहाँ से जिसका लगा रहता है, जब ए ऑपरेट होगा तो ए डायरेक्ट हम लोग का क्या करेगा, कॉन्टेक्टर में लाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्टर के A1 और A2 में हम लोग का सप्लाई देता है जो आपको देना हो, जिससे में हम लोग का 220 वोल्टेज कॉन्टेक्टर में आता है। इसमें 24 वाट डीसी सप्लाई इसमें नहीं आता है, क्योंकि इसमें हम लोग का एसी सप्लाई चाहता है कॉन्टेक्टर को ऑन करने की। जिससे मैं आपको समझाना हो, जैसे मैं आपको स्किप का मोटर हो गया तो हम लोग का एसी सप्लाई चाहिए, अपना मिक्सर मोटर का हो गया उसमें भी हम लोग का क्या चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए, और स्क्रू कन्वेयर का हो गया या मिक्सर मोटर का हो गया, सभी का हम लोग का एसी सप्लाई, सॉरी हम लोग का हाँ एसी सप्लाई चाहिए, डीसी नहीं चाहिए। तो एसी हम लोग सप्लाई आता है, वही आपको रिले में जो भी ऑपरेट करना हो, डीसी में ऑपरेट करना हो तो डीसी सप्लाई देगा। आपको एसी सप्लाई करना हो तो वहाँ पर 220 वोल्टेज आपको देगा, और वहाँ से जो हम लोग का आउटपुट निकालेगा आपको 3 फेज का सप्लाई वहाँ से कॉन्टेक्टर आपको दे देता है। तो वहाँ से आपका मोटर जो है ऑपरेट करने लगता है। तो एक बात ये भी समझे कि एक जो हम लोग का रिले लगा रहता है, रिले एक हम लोग का स्विच के तरह हम लोग का क्या करता है, काम करता है। जिससे हम लोग एक स्विच को ऑन करते हैं तो हम लोग का आगे सप्लाई जाता है, उसी तरह जब हम लोग का रिले में सप्लाई आता है तो रिले का जो सप्लाई आता है तो वही हम लोग का कॉन्टेक्टर में जो है वो सप्लाई आता है A1 और A2 में जाता है। और वही आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी होगा कि हम लोग का जब रिले नहीं लगा रहेगा तो क्या हम लोग कॉन्टेक्टर या मोटर को ऑपरेट करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। और आपको आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा कि रिले नहीं लगा रहेगा तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बोले तो हम लोग का एक्चुअली जो पीएलसी होता है, पीएलसी से डायरेक्ट हम लोग का जो कनेक्शन होता है वो हम लोग कॉन्टेक्टर से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो आपको अगले कंसेप्ट में आपको समझाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि जो रिले होता है एक हम लोग का स्विच की तरह काम करता है। जब यहाँ से सप्लाई आती है तो हम लोग का कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट होता है। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो कुछ भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके दोस्त साथी को शेयर कर दीजिएगा। और एक वीडियो पूरा डिटेल से आपको ये बारे में हम समझाने का प्रयास करूँगा, एक कंसेप्ट एक वीडियो में। जय हिंद, तो जय भारत।